समस्त संतों, महागुरु, महापुरुषों को और हमारी समस्त महानायिकाओं। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों को सबको एक होकर, एक मंच पर होकर कोई भी किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक मंच पे आकर एक साथ होना है। हम भले ही किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी ग्रुप के हैं, या हम किसी पार्टी में जाके काम कर रहे हैं अपना अपना। जैसे कि अभी मैं सुन रही हूँ, मुझे अभी मालूम नहीं था, 8 दिन पहले मेरे फेसबुक फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है करके। तो मैंने जानकारी ली और फिर मेरी बहन भी यहीं पे रहती है, उससे पूछा। मैं बोली ये क्या हो रहा है? तो बोली यहाँ धरना तो चल रहा था। मैं बोली हाँ, लेकिन पुलिस की गाड़ी भी लगी है। मैं बोली लोग बहुत दिख रहे हैं, मेरे को क्या बात हुई, क्योंकि फेसबुक पे अच्छी जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। तो मैंने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मैंने कहा कि कल हमारी कामठी में मीटिंग है। कामठी में मीटिंग है अपने वाली पर्सनल मुद्दों का पर्सनल लॉ होना चाहिए। इसके लिए वो 18 से हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसकी मीटिंग कामठी में 2 दिन की है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं धरना में थोड़ा सा टाइम व्यक्त करके वहाँ पे रुकूँ और जानकारी लूँ करके यहाँ आई। मुझे जानकारी मिली कि इन लोगों ने हमारे धरने को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये धरना सिर्फ तोड़ने की कोशिश नहीं की है उन्होंने। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महाबोधि बौद्ध विहार हमारा जो बोध गया में है, उसका आंदोलन भी चल रहा है। और ये आंदोलन सिर्फ बिहार में ही नहीं चल रहा है, या हमारे नागपुर में ही नहीं चल रहा है, जबकि ये पूरा ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी चल रहा है, हमारे महाबोधि महाविहार का आंदोलन। लेकिन क्या हो रहा है कि जो बहुजन हैं और जो क्रांति की जो बाबा साहब ने हमारे नागपुर में जगाई है, तो उनको सबको मालूम है। यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ आरएसएस के लोग हैं, और यहाँ सभी गतिविधियाँ बहुत तेजी से होती है। और यहीं से, नागपुर से ही सभी गतिविधियाँ पूरे देश में फैलती है। यानी क्रांति की लौ अगर निकलती है कैसे, तो हमारे नागों के नागपुर से ही निकलती है। ये सभी को अच्छे से मालूम है, और इसीलिए उस आंदोलन को भी फेल करना है। और जैसे अभी हम लोगों ने भी सुना कि औरंगाबाद में भी जो एक हमारे कोई शिक्षण संस्था थी, वहाँ पे आरएसएस ने ले जाके एक पोस्टर लगा दिया और उस पर लिख दिया है कि आपको शाखा ज्वाइन करनी है करके। फिर हमारे लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद वहाँ पे बहुत कार्रवाई हो रही है। जब अभी मैंने सुना कि प्रकाश आंबेडकर जी अभी वहाँ विरोध कर रहे हैं करके उनके, और वहाँ पे मोर्चा वोर्चा ले जाने की बात हो रही है। जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इन लोग अपने को हर जगह लड़ाई करवा रहे। नागपुर के लोगों को पार्क के लिए, तो कहीं किसी को किसी के लिए। हमारे भोपाल में भी कई जगहों पे ऐसी कुछ घटनाएं हो रही। हमारे यहाँ के विहारों को तोड़ा जा रहा है। अभी इनकी प्रशासन इन्हीं का है, पुलिस इनके है। बाकी जो लोग, हमारे लोग, अपने लोग पार्टियों में जा रहे हैं। हमारा भाई है, मेरा भाई है जाके कांग्रेस में होता है, मेरा भाई जाके बीजेपी में मिलता है। अब बीजेपी और कांग्रेस वाले अपने स्वार्थ के लिए हमारे बच्चों को खरीदते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कभी ध्यान में नहीं आता है कि ये मेरा कठपुतली के जैसे उपयोग करेंगे। और उनका कठपुतली के लिए उपयोग कैसे करते हैं? हमारे लोगों को SC ST का कोई मंत्री पद दे दिया जाता है, SC ST की कोई ऐसी ग्रुप दे दिया जाता है कि आप अपने लोगों के लिए इसमें काम कर सकोगे। हमें लालच देते, हम लोग वहाँ चले जाते हैं साथियों, और फिर क्या होता है, उनकी कठपुतली बन के हम लोग नाचते रहते हैं। हमारे लोगों की ही मदद नहीं कर पाते। लेकिन मैंने अभी सुना कि यहाँ पे बाबू भाई भी आए थे और बहुत से लोग भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ हमारे बहुजनों के लिए कुछ भी नहीं किया। समस्त देश के समस्त गरीब, अमीर, ऊंच नीच, जैसे कि अभी मैंने इस भाषण में सुना किसी भाई से कि पूरी संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कुछ ना कुछ किया। हाँ, बाबा साहब ने संपूर्ण देश की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया, क्योंकि जो देश की महिलाएं थी उनको सिर्फ चूल और मूल के अलावा कुछ भी करने की इजाजत ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं देती थी, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था करते हैं। मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं को, ढोरों को, ढोल गौर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास के नाम से इन्होंने एक लाइन प्रचलित कर दी थी। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने आवाज उठाई
आई कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे कहा है, ऐसे लिखा है। तो इन्होंने कहा हमने ऐसे नहीं लिखा, ताड़न का अर्थ होता है शिक्षित करो, उन्हें सुधारो। अरे भाई, महिलाओं को पीट कर सुधारा जाता है, जानवरों को पीट के सुधारा जाता है, ढोल को पीट के सुधारा जाता है, तो ब्राह्मणों को पीट पीट के क्यों नहीं सुधारा जाता है? फिर उनको क्यों नहीं ताड़न किया जाता है? तो ये ऐसे शब्दों का तालमेल करके साथियों हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। रहा इंटरनेशनल पार्क की बात, साथियों ये जगह कई सालों से ऐसी ही है। यहाँ पे कांटे बिछे थे, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से निकलते, मेरा तो आना जाना इसी रास्ते से रहता है। मैं राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की सह सचिव भी हूँ, तो उस कार्यक्रम से के लिए भी मैं यहाँ आते रहती हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष तो मैं खैर भोपाल में हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्कर एक प्रकार से हूँ, तो मैं समाज के कार्यक्रमों में इधर उधर जाते रहती हूँ। आज भी मैं उसी के लिए आई। तो मेरे कहने का अर्थ है यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन जब इन लोगों को लगा कि ये मौके की जगह है और इन लोग बाबा कुछ ना कुछ उन लोग कभी भी बहरे नहीं रहते हैं, उन लोग कभी भी अंधे नहीं रहते हैं, बस उन लोग अंधे होने का नाटक करते हैं और अंदर से अंदर अपनी कार्रवाइयाँ चलाते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि इन लोग बाबा साहब के नाम से पार्क की घोषणा करने जा रहे हैं, पार्क चाह रहे हैं, तो उन्होंने आनंद फानन में शायद 6 बजे के बाद ये कार्रवाई हुई है उस दिन, है ना, क्योंकि मैं देख रही थी कि लाइटिंग नहीं हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, एक तरफ से घेर लिया था, ऐसे ही कुछ हुआ था ना, और ये सब टूटा फूटा था, हमारी महिलाएं सब दिख रही थी मुझे मेरी शॉप है, ऑनलाइन शॉपिंग है मेरी वाली। तो मेरे एग्जीबिशन में बैठे बैठे जैसे ही मोबाइल खोला, अरे यार मैं बोली नारा रोड का, तो यानी मेरे को एकदम से विचलित हो गया कि क्योंकि लोग ऐसे ही कर रहे। हमारे बिहार में भी अभी बीच में नवरात्र के गणपति के वक्त क्या हुआ कि सिर्फ हमारे जैसे हमारा ये विहार है, विहार के सामने इन लोग टेंट डालने वाले थे, काय का टेंट, गणपति बिठाने के लिए। तो हमारी में सब ये कार्यक्रम हमारे महिलाओं के ही रहते हैं। हमारी महिलाएं इतनी क्रांतिकारी है कि वो हर काम करने के लिए बड़ी तैयार रहती है, और उन्हीं के क्रांति से ये सब आंदोलन चल रहे हैं। तो उन्होंने टेंट वहाँ हमारे जो विहार है भोपाल के, उस वक्त मैं मऊ में थी, इसलिए मैं भी नहीं वहाँ पे थी, क्योंकि मऊ में भी मशाल जो गई थी तो वहाँ थे हम लोग। तो उन लोगों ने बिहार के सामने टेंट डालना चाहा, इन्होंने विरोध किया अम्बेडकरवादियों ने, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को लाया वहाँ से, और बहुत आंदोलन हुआ। आखिर उन्होंने बाउंड्री खींच ली, क्योंकि उन्होंने कहा ये सरकारी ज़मीन है और हमको इधर आपस नहीं चाहिए, ये बहुत कुछ हुआ। तो ये इन लोग, उनका शासन इनका है, प्रशासन इनका है, इसलिए अंदर से अंदर कब करेंगे, और ये गैर कानूनी काम भी कर लेते हैं, और हम कानून के माध्यम से भी चलते हैं, तो भी हम लोग इनको खटकते हैं साथियों। और इन लोगों की यही बात रहती है इन लोगों की, कि इन लोगों को किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए, किसी भी तरह से हटाया जाए। लेकिन ये भी उत्तर नागपुर है, उत्तर नागपुर के महिलाएं, पुरुष और लोग दिखा देंगे इनको कि बाबा साहब आम्बेडकर के पार्क को कैसे हटाया जाता है। पार्क हम तो सिर्फ नाम दे रहे हैं, हमको ये अगर हम कोई भी बात रखते हैं तो हमको इस बात को भी रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ पार्क घूमने फिरने के लिए, व्यायाम करने के लिए नहीं रहेगा, तो हम समस्त समाज के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क शिक्षा सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। हमारे समाज के माध्यम से हमको ये बात सरकार तक के रखनी होगी, क्योंकि वो लोगों तक गलतफहमी फैलाएंगे कि पार्क बोले, देखो तो उन लोग बहुत लोग क्या बोलते हैं, पार्क बनाएंगे, ये 130 एकड़ की जमीन पे पार्क बनाएंगे और वहाँ पे टहलेंगे। कौन तो टहलेगा? कुत्ते पे टहलेंगे, इन लोग टहलेंगे, नौकरी। तो इस तरह को लोगों को भ्रमित किया जाता है। इसीलिए अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको भी समाज के सामने, लोगों के सामने, प्रशासन के सामने रखने की जरूरत है। जो भी धरने पे जो वीडियो बना के मेरे पास आते हैं, मेरे दोस्त लोग भेजते, जैसे अभी पुलिस स्टेशन पे भी कार्रवाई हुई थी, गए थे हमारे लोग, एक पत्रकार भाई ने भी बहुत बहस की थी, मैंने देखा है, और उसको मैं आगे भी बढ़ा रही, फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ के भी धरने प्रदर्शन होते हैं उससे सच्चाई लगती है मुझे, जानकारी लेके मैं उसको सब तक फैलाती हूँ। मैं यही मंगल कामनाएं करूँगी कि हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे, और लड़ना हमारा जीवन है। हम लड़कर अपने पार्क को हासिल करेंगे, बाबा साहब के नाम को हम बचाएंगे, बचाना हमारा कर्तव्य। और समस्त नागपुरवासी हो या बाहर के हो, जैसे कि अभी 2 दिन पहले चंद्रकीर्ति भंते जी भी यहाँ आए हुए थे, बात भी हुई थी हमारी,
तो एक चंद्रकीर्ति मंदिर तो अभी तो ये सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि माँ बोधी महाविहार के लिए। तो हाँ, सभी का सहयोग रहेगा और सभी को साथ में लेके चलना है। ये कौन है क्या है हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे तथागत बुद्ध ने कहा मानव मानव एक समान। जो भी मानव है सब एक समान है, सबको लेके सबके लिए सभी लोग ये काम करेंगे, ऐसा मैं सोचकर ऐसी मंगल कामनाएं करके अपने दो शब्द समाप्त करती हूँ। सबको साधुवाद, सबको नमो बुद्धाय, जय हिंद।